इतना देख के मुझे नहीं पता क्वेश्चन कैसे होना है, पर मुझे दो तीन चीजें पता है कि फॉर्मेशन। अब 3 ऐसी लिख दिया मैंने, कॉट थीटा, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, या कॉट किसमें, दो ही चीजें बनती है, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है और साइन और कॉस में कॉट क्या होता है, तो कॉट इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, ये पता लग गया। चलो जी, tan क्या हमें पता है, साइन थीटा, हाँ tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा की फॉर्म में होता है। 5, अरे सीकेंड क्या होता है, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1 अपॉन मतलब 5 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। इतना हो गया। अब इस पे यहाँ पे आके क्या हो सकता है, ज्यादा ज्यादा हमें कुछ नहीं पता, बस हम चलते जा रहे हैं, बाद में देखेंगे क्या बनता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे ये क्या लिखा जाएगा, 5 cos थीटा ही लिखा जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे साइन थीटा कट जाएगा, cos थीटा बच जाएगा, cos थीटा इनटू cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब फिर ये cos थीटा से डिवाइड हो जाएगा, sin थीटा बच जाएगा, फिर ये sin थीटा मल्टीप्लाई होगा sin थीटा से, मतलब ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दिख रहा है कि ये इससे कट सकता है तो मैंने काट दिया, क्लियर। अब इसके बाद ये क्या हो गया, इधर 5 sin थीटा हो गया, 5 sin थीटा हो गया। यहां पे मेरे पास क्या हो गया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखने से मुझे पता लग रहा है कि कुछ एक ही चीज में अगर सारा बन जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, sin थीटा हो गया, ये कांस्टेंट बन जाए तो काम बन जाएगा। अच्छा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा को कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 sin थीटा, ये लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है जी, ठीक है, ये 1 के बराबर हो गया। अब मुझे क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके जाना है। अब cos स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो c स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 माइनस s का स्क्वायर, तो वही चीज मैंने लिखा है 1 माइनस s का स्क्वायर मतलब sin का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 sin थीटा। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दिखने लग गया, 2 into 1 2 हो जाएगा, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 5 sin थीटा, क्लियर। अब ये 2 और 1 क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 5 sin थीटा हो गया ये हमारे पास, ठीक है। अब ये सारा इधर ले जाओ, तो इधर लेके जाओगे तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 5 sin थीटा एज इट इज। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस का 3 इधर आ गया, माइनस का 3। अब 2 into 3 क्या होता है बेटा, 6 होता है, तो हमारे पास फैक्टर बन गया sin स्क्वायर थीटा एज इट इज। इसको क्या लिख सकते हो, 6 sin थीटा में से अगर, ठीक है, 6 के फैक्टर वो 2 और 3 वाला भी होता है, पर इसमें चेक करके देखना पड़ेगा हमें, 6 sin थीटा माइनस sin थीटा माइनस का 3, अगर वो ना हुआ फिर मुझे फिर से करना पड़ेगा, 2 sin थीटा अंदर क्या रहेगा बेटा, sin थीटा प्लस प्लस का क्या हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, किससे करेंगे, 3 sin थीटा से, सॉरी 3 यहाँ पे 3 होगा, तभी होगा 2 sin थीटा प्लस 2 3 6 हो गया। वही सेम चीज कॉपी पेस्ट कर देना, यहाँ पे sin थीटा प्लस का 3, यहाँ पे क्या माइनस का 1, मतलब सही चल रहा है, 2 sin थीटा माइनस का 1 ऐसे, sin थीटा प्लस 3 ऐसे, तो sin थीटा प्लस का 3 क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, sin थीटा माइनस का 3 तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो ये 2 sin थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 sin थीटा इधर आके क्या आ जाएगा 1, sin थीटा की वैल्यू बेटा 1/2 किस पे होती है ये बता दो बस, sin थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 30 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30।